प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में से गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, एक राज में एक राजा रहा करते थे। वो राजा सिंगलदीप नगरी के थे। सिंगलदीप जो है बहुत बड़े राज था और उस नगर में एक भीमसेन का नाम का एक राजा रहा करते थे। उनकी एक कन्या थी। वो कन्या शिकार करने में बहुत तेज थी। घोड़ा दौड़ाने में उसे बहुत मन लगता था। कोई भी कार्य में मर्दों वाला कार्य किया करती थी। उसका पिता जो थे भीमसेन बहुत प्रसन्न रहते थे अपने पुत्री पर। और पुत्री जो थी उसका नाम माल्यावती था। माल्यावती हर कार्य में बहुत मन से किया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अपने पिता को एहसास नहीं होने देती थी कोई कार्य के लिए। एक दिन का बात है कि माल्यावती घोड़ा दौड़ाने घोड़े सवार होकर जंगल की ओर जा रही थी। जाते जाते अपने घोड़ा हंसराज से कहती है कि हे हंसराज, तू कितना दूर तक आज जाएगी, हम अवश्य ही देख लेंगे, तू चलो मेरे साथ। घोड़ा दौड़ने लगा। दौड़ते बहुत दूर जंगल में चला गया। बहुत दूर घना घोर जंगल था। वहां पर माल्यावती घोड़े रोककर एक वृक्ष में बांध दी और पैदल ही यात्रा तय करने लगी, यानी घूमने लगी। घूमते देखती है कि एक बहुत ऊंचा मिट्टी का ढेर है। देखती है कि हीरा मोतियों की तरह वो मिट्टी का ढेर चमक रहा है। पास में गई है तो कहती है, अरे तो दीमक लगा हुआ है। चारों ओर देखती है तो आगे से देखी तो देखती है कि अरे दो हीरा मोतियों की तरह क्या चमक रहा है। लेकिन एक तिनका लेकर जो उसे हीरा मोतियों की तरह दिखाई दिया उसको खोदने लगा। सीख से खोदने लगी और जब खोदने लगी तो दोनों आंख था। एक तपस्वी मुनि थे, ब्राह्मण थे, सन्यासी थे, हजारों वर्ष से लगातार तपस्या में लगे हुए थे। ना ही तो उनका मृत्यु हो रहा था और ना ही तो उठ रहे थे। वो चल फिर भी नहीं रहे थे, सिर्फ तपस्या में भगवान के लीन थे। उनका शरीर में पूरा दिमक लग गया था। पूरा शरीर में उनका दिमक लग गया था। आंखें जो था, आंखें से सिर्फ आगे दिख रहा था, बाकी शरीर में दिमक लग के पूरा ढेर बना दिया था। उनका शरीर का एक वस्त्र नहीं था, हड्डियां में मांस नहीं था, लेकिन फिर भी वो जिंदा थे। जब माल्यावती सीख लेकर उनका आंखें में खोदने लगी तो उन्हें, उस माल्यावती को लगा कि इसमें लगता है कोई जान है, इसमें कोई आवाज है। लगा कि दर्द सा महसूस हो रहा है, इसके अंदर पीड़ित हो रहा है। और वो घबरा कर माल्यावती वहां से हट गई। उस तपस्वी को, ब्राह्मण को दोनों आंख फूट गया इसके तिनके के सहारे, लेकिन शरीर में दीमक लगा हुआ था। तो ये दीमक को नहीं छोड़ाई और वहां से आगे बढ़ गई। माल्यावती के साथ बहुत सारे सैनिक थे और माल्यावती भी साथ में थी।
सब सैनिक जो थे वो घोड़े सवार थे। वहां पर क्या हुआ कि सब सैनिक को उस तपस्वी के दुखी होने के कारण सारा को मलमूत्र बंद हो गया, किसी का भी मलमूत्र नहीं होने लगा। सारा सैनिक जो है वो पूरे दुखी हो गए। अब उनका तो मलमूत्र होना बड़ा मुश्किल हो गया। घर लौटते लौटते सब पीड़ित हो गए। राज में सिंगलदीप नगरी में आते आते सब पीड़ित हो गए। कोई कह रहे हैं कि मेरा तो पेट दर्द कर रहा है, कोई कह रहे हैं मेरा बदन टूट रहा है, कोई कह रहे हैं कि मेरा आंखों से दिख नहीं रहा है, कोई कह रहे हैं मेरा पांव हाथ दुख रहा है। अब अनेक प्रकार के सब दुख पीड़ित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। माल्यावती भी दुखी हो गई, उसके मन में डर सा बैठ गया। घोड़े हाथी जो था सब दुखी हो गया, सब बीमार पड़ गया। ये सब वो ब्राह्मण के कारण हुआ, जो तपस्वी हजारों वर्ष से तपस्या में लगे हुए थे ब्राह्मण, और उनके शरीर में दीमक लगा हुआ था। अब होता है क्या, जो राजा हैं सिंगलदीप का भीमसेन, वो पूरे घोड़े से हाथी से सेना को लेकर सबको इलाज करवाने लगे। डॉक्टर वैद्य आए, लेकिन कितना हुई इलाज करवाने पर घोड़े हाथी का भी मलमूत्र नहीं हुआ। सभी सेना भी पीड़ित थे, किसी का बीमारी ठीक नहीं हुआ। अब राजा साहब जो थे बड़े परेशान हो गए, बड़े चिंतित रहने लगे। अब जितने सैनिक घोड़े हाथी, जहां तक के कि माल्यावती भी व्याकुल हो गई। राजा साहब बड़े चिंतित थे, दुखी थे। तो मंत्री सलाहकार जो थे कहने लगे भीमसेन को कि हे राजा साहब, क्या मैं एक सलाह दूं? राजा साहब बोले कि भाई जो भी कहना है जल्दी से कहिए, और नहीं तो मेरा सारी सैनिक मर जाएंगे और मेरा घोड़े हाथी सब मर जाएंगे। सलाहकार जो थे वो बोले कि देखिए, ब्राह्मण को गुरु को बुलाकर और देखवाइए, कुछ तो कारण हुआ होगा। राजा साहब तुरंत ही ब्राह्मण को बुलवाए और पोथी पत्रा दिखाने लगे। ब्राह्मण कोई भी नहीं बता सके। उसी राज्य में एक बूढ़ा ब्राह्मण थे, उनका करीबन 200 वर्ष उम्र था। उन्हें बुलाया गए। जब उन्हें बुलाया गया तो वो आए, बूढ़ा ब्राह्मण, और आकर राज दरबार में बैठे और कहने लगे कि हे राजन, कहने की तो बहुत बड़ी बात है, मैं क्या कहूं। कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपकी पुत्री माल्यावती के हाथों बहुत बड़ा अपराध हुआ है। राजा बोले कि मेरा माल्यावती क्या अपराध किया है? हे राजन, एक तपस्वी ब्राह्मण हजारों वर्ष से लगातार तपस्या कर रहे थे। तिनके के सहारे उनका दोनों आंखें फोड़ दी है। वो ब्राह्मण पीड़ित हो गए हैं, वो तपस्वी पीड़ित हैं, और उनका दिल दुखी होने के कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है। राजा साहब कहने लगे कि तो कोई उपाय बताइए जिसमें ये समस्या का हल हो। ब्राह्मण बोले, बूढ़ा ब्राह्मण, हे राजन, आप उसी मुनिवर के पास जाइए, तपस्वी के पास जाइए, और जाकर उनको सेवा कीजिए, उनको प्रसन्न करने का कोशिश कीजिए, तभी कुछ हो सकता है। राजा साहब अपने सैनिकों के साथ जाने का कोशिश किए। इस बात को पता चला, माल्यावती आई राजा के पास, अपने पिता के पास बैठी और बोली, पिताजी क्षमा कर दीजिए, ऐसा गलती मेरे ही हाथों हुआ है, और आप जो दंड देंगे वो मैं दंड भुगतने को लिए तैयार हूं। पिताजी, मैं तो सोचा कि ये क्या चीज का ढेर है, और मैं देखा तो उनका आंखें जो था तारे की तरह चमक रहा था, और मैं एक तिनके के सहारे उनका आंख में फोड़ दिया, पूरा दिमक लगा हुआ था।
हमें समझ में नहीं आया कि इसके अंदर कोई व्यक्ति है। भला कोई तपस्वी ऐसे कैसे हो सकते हैं जिनका शरीर में दीमक लग जाए? पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा साहब बोले, बेटी इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं, किसी इंसान से गलती हो सकता है। राजा साहब अपने मंत्री के साथ उस सन्यासी के पास गए और सन्यासी को पूरे शरीर से दीमक को धीरे 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 पानी लेकर धो दिए। उनका शरीर से पूरा दीमक खत्म हो गया। अब वो सन्यासी के पूरा सिर पर हड्डियां ही बच रहा था, पूरा शरीर का मस सब खत्म हो चुका था। फिर भी उनके अंदर आत्मा जो था वो आवाज निकल रहा था। राजा बोले कि हे महात्मा, हे सन्यासी बाबा, हे तपस्वी बाबा, मैं आपको क्या सेवा करूं? तपस्वी कहते हैं कि आप मेरा सेवा क्या करेंगे? मेरा दोनों आंखें तो फूट चुका है। अब यही चाहते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरा सेवा करे और सेवा करके मेरे साथ पूरे समय तक रहे। ऐसा बात कहकर राजा साहब से सन्यासी बोले। जब ऐसा बात सन्यासी बोले तो राजा साहब कहते हैं कि हे महाराज, आपके लिए मैं कई दासियां, कई नौकर यहां पर विराजमान कर देंगे। आपके सामने हम भी चाहे तो रोज आकर मिल लेंगे, आपका 1 घंटा सेवा कर देंगे। वो तपस्वी कहते हैं कि नहीं राजन, नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। आपका समस्या का समाधान एक ही चीज में हो सकता है। मेरा 1000 वर्ष उम्र हो गया है, मैं एक तपस्वी हूं, मेरा दोनों आंखें फूट चुका है, आंखों का रोशनी खत्म हो चुका है। इसीलिए आपकी पुत्री माल्यावती है, उससे विवाह करके उसको अपना पत्नी स्वरूप स्वीकारेंगे और वो मेरा सेवा करेगी, मेरे कुटिया में रहेगी, तभी आपका राज कुशल पूर्वक हो सकता है, और नहीं तो पूरे राज नष्ट हो जाएगा। हम श्राप दे देंगे जिसमें आप कभी जीवन में खुश नहीं रहेंगे। मैं एक बहुत बड़े तपस्वी हूं। ये बात सुनकर राजा का रोम रोम कांप गया, पूरे रोंगटे खड़े हो गए। राजा का आंखों में पानी भर आया, सीना में दर्द हो गया, कलेजा जो था फटने लगा और सोचते हैं कि हे भगवान, हे महादेव, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हैं जो 1000 वर्ष उम्र के हैं और ये कह रहे हैं कि इनका बेटी से ब्याह करेंगे। मेरा माल्यावती सिर्फ 18 साल की है और ऐसा नहीं हो सकता है। हम अपने माल्यावती का विवाह इनके साथ नहीं कर सकते हैं। हाथ जोड़कर राजन बोले, हे महाराज, हे तपस्वी, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। आपके साथ अपने भला फूल जैसी पुत्री को कैसे विवाह कर सकते हैं? हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा बात सुनकर तपस्वी कहते हैं कि तब तो हम श्राप दे देंगे जिसमें आपका पूरा कुशल पूर्वक राज नष्ट हो जाएगा। कहते हैं कि ठीक है, मुझे कुछ वक्त चाहिए और उसके बाद सोचेंगे और उसके बाद ही बताएंगे। राजा भीमसेन तपस्वी के पास से अपने नगर को लौट आए, अपने राजमहल लौट आए। मंत्री के साथ अब बड़े चिंतित रहने लगे, दुखी रहने लगे। उनकी पत्नी सुभद्रा कहती है, हे स्वामीनाथ, जब से आप तपस्वी के पास से आए हैं, आपकी चेहरे का खुशियां, होठों का मुस्कान और पूरी चैन छिन गया है। आखिर क्या कारण है? तपस्वी ने क्या बोले? राजा भीमसेन कहते हैं,
हे रानी साहिबा, मैं किसी से नहीं बता सकता हूं। मेरे साथ कोई ऐसा बड़ी बात है जिससे मैं दुखी हूं। आखिर 1000 वर्ष का वो तपस्वी और मेरा माल्यावती के साथ विवाह करने को लिए कहता है। भला फूल से ऐसी राजकुमारी को ब्याह 1000 वर्ष के बूढ़े से कैसे कर सकता हूं? जो माल्यावती थी वो सुन रही थी सारी बातें। रानी कहती है, हे स्वामीनाथ, चाहे तो मुझे अपनी प्राण देना पड़े, क्यों ना मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मेरा जीवन नष्ट हो जाए, लेकिन मैं अपने ही पुत्री को अपने हाथों गला नहीं घोट सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। राजा रानी दोनों बात करते करते आंसू गिरा रहे थे। तभी माल्यावती अपने कमरे से निकली, पिताजी के पास बैठ गई और कहती है, पिताजी, जो मैंने गलती किया हूं उसका गलती का पश्चाताप भी हम ही करेंगे। इसको दंड भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। पिताजी, आप हंसते हंसते खुशी खुशी उस सन्यासी के साथ मेरा विवाह कर दीजिए और हम उस सन्यासी के साथ अपना जीवन बिता लेंगे। राजा कहते हैं कि नहीं, कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। हम उस 1000 वर्ष बूढ़े के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते हैं। तुम अभी नादान हो, तू बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता खुशियां क्या होता है, जिंदगी क्या होता है, इसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। माल्यावती बोली, पिताजी, मैं छोटी सी हूं, लेकिन मैं अपने जिंदगी के बारे में पूरा के पूरा ख्याल रखने को लिए जानती हूं, इसलिए मेरा विवाह उस तपस्वी के साथ कर दीजिए। राजा तैयार नहीं हुए। राजा जब तैयार नहीं हुए तो माल्यावती ने क्या की, गेरुए रंग वस्त्र धारण कर ली, एक सन्यासी का रूप धारण कर ली और सन्यासी का रूप धारण करके अपने पिता के चरण छू के, माता के चरण छू के आशीर्वाद लेकर कहती है कि माता, मैं आपकी घर से एक सन्यासी रूप धारण करके और वन में जा रही हूं। वन में उस सन्यासी के पत्नी बनने के लिए मैं जा रही हूं। अपने पिता से भी कहती है, पिताजी, बेटी का तो घर से डोली ही उठती है, लेकिन आपकी घर से बेटी एक सन्यासी रूप में जा रही है। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने आंखों के सामने अपने माता पिता को दुखी नहीं देखना चाहता हूं। पिताजी, पूरे जितना घोड़े, हाथी, सैनिक, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग दर्द से पीड़ित हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि पूरे लोग पीड़ित रहे और मैं अपने आंखों से कैसे इतना देख सकती हूं। पिताजी, मैं जा रही हूं, आशीर्वाद दीजिए। राजा रानी दोनों आहे भरे अपने पुत्री को सर पे हाथ फेर दिए, गाल को चूमे और कहते हैं कि ठीक है, जाओ, लेकिन अपना पैर डगमगाने मत देना। जब माल्यावती वन की ओर जाने लगी पैदल की रास्ते, तो राजा मन ही मन सोचते हैं कि हे भगवान, गौतम ऋषि के पत्नी जो थी वो भी पांव लड़खड़ाई थी, तो श्राप देने पर वो भी पत्थर बन गई थी। हो सकता है मेरा माल्यावती का पांव लड़खड़ा जाए, तो पता नहीं उस सन्यासी क्या करेगा, मेरे पुत्री के साथ क्या श्राप देगा। हे भगवान, अब तो आप ही सहारा है महादेव, आपके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं। आप ही देव आदि देव महादेव हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, कैलाशपति हैं। इसीलिए आप ही मेरा पुत्री को रक्षा करिएगा। और ऐसा करके राजा मन ही मन सोचने लगे अनेकों प्रकार के बात, अपने आंखों से गंगा जमुना मोतियों की लार बहाने लगे।
रानी तो रोए जा रही थी, उसका मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रहा था। माल्यावती धीरे 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 नंगे पांव एक सन्यासी का वस्त्र में उसी वन में तपस्वी के पास पहुंच गई और जाकर तपस्वी से कहती है कि हे तपस्वी, हे सन्यासी, आपके साथ मैं बहुत गलत किया हूं और मैं चाहती हूं कि आपके सेवा करके और मैं पूरे समय जीवन आपके साथ बिताऊं। आप मुझे पत्नी स्वरूप स्वीकार करें। तपस्वी कहते हैं कि आज मेरा जीवन का सफल मिल गया, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारे जैसा राजकुमारी मेरा पत्नी स्वरूप बन गई। अब तो तुम्हारे जैसा लगता है कोई नहीं सुंदरी होगा और विश्वासी होगा। तू तो सती बन के मेरे साथ आ गई हो, लेकिन अपने पांव को लड़खड़ाने मत देना, सन्यासी रूप ही बन के रहना। अब माल्यावती प्रतिदिन उस सन्यासी को स्नान करवाती, स्नान करवा के उन्हें बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाती, उनको मुख में भोजन करवाती, उन्हें चरण दबाती, उनका पंखे झेलती। अब उनका पूरा सेवा करने लगी, सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी कभी याद आता तो उसे लगता कि हे भगवान, मैं इस वन में सन्यासी का एक पत्नी बन गई हूं। आज मेरे गलती के कारण मुझे इतना बड़ा दंड मिला। आज मैं महलों का एक राजकुमारी थे और महल के राजकुमार के साथ विवाह करते और दोनों कितने मस्त मगन बिताते जिंदगी। आज तो इस सन्यासी से मेरा कोई सुख नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूं? इनका तो जब जीवन बीत जाएगा, मृत्यु को ये प्राप्त हो जाएंगे, तो इस वन में अपना जीवन कैसे पूरा लंबी उम्र काट सकते हैं। और माल्यावती बड़ी चिंतित रहती थी। प्रतिदिन वो नदी में स्नान करने जाती थी और स्नान करके नदी से ही जल लाती थी और उस सन्यासी को स्नान करवाती थी। सन्यासी इसको पकड़ के मंदिर ले जाती थी, पूजा पाठ करवाती थी। अब धीरे धीरे समय बीता, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। राजा जो थे, राजा सप्ताह दिन पर जाकर अपने पुत्री से मिल लिया करते थे। पुत्री अपने पति के साथ बैठी रहती थी, सन्यासी को सेवा करती रहती थी, कभी भोजन कराते रहती थी, कभी स्नान कराते रहती थी। राजा देखकर आंखों में आंसू भर के लौट जाया करते थे, अपने पुत्री से बात नहीं करते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह माल्यावती नदी में स्नान कर रही थी और स्नान करके वस्त्र बदल रही थी। तभी सूरज पुत्र अश्विनी कुमार वहां आए और उनके दोस्त, अश्विनी कुमार का दोस्त, दोनों वहां आए नदी के आरार पर और कहने लगे कि अरे तू कौन हो? तुम तो देखने में लगता है कि कोई अप्सरा हो, बड़े सुंदर हो, तुम मुझसे विवाह कर लो। माल्यावती राजकुमारी कुछ नहीं बोली। उसके पीछे पीछे अश्विनी कुमार आ गए और उनके दोस्त भी आ गए। तो देखते हैं कि यह लड़की नदी से पानी लेकर आई और इस सन्यासी हजारों वर्ष बूढ़ा व्यक्ति को स्नान करवाई और स्नान करवा के और उसे वस्त्र बदल के पूजा करवाई और उसके सेवा की, भोजन अपने हाथों से खिलाई। ये सब देखकर वो कहते हैं कि अरे इस बूढ़े व्यक्ति के माया के जाल में क्यों फंसी हो? मैं तो इंद्रदेव के पास से आया हूं। इंद्रदेव जो हैं पूरे इंद्रलोक का राजा हैं और मैं सूरज पुत्र हूं, ये इंद्रदेव का पुत्र है। आप चाहें तो मुझे दोनों में से एक पति स्वरूप एक का स्वीकार कर सकते हैं।
आप एक से विवाह कर लीजिए। माल्यावती कहती है कि नहीं, जो मेरा भाग्य में लिखा है वो हो गया। अब हम दूसरे पति को नहीं चुन सकते हैं। आप चाहे इंद्रलोक का राजा रहिए, या तो ब्रह्मलोक का रहिए, या तो विष्णु लोक का रहिए, लेकिन हम आपसे विवाह नहीं कर सकते हैं। सती नारी वही होती है जो एक ही पुरुष पे जिंदगी बिता दे। सती नारी वो होती है जिसका पांव नहीं लड़खड़ाए। सती नारी वो होती है जो पर पुरुष का कभी नजर उठाकर नहीं देखे। इसीलिए मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती हूं। आप यहां से जाइए। सूरज पुत्र अश्विनी कुमार और इंद्र पुत्र दोनों कहते हैं कि तुम मुझे ठुकरा रही हो, तू पछताओगी। यदि तुम मुझसे ब्याह करने को लिए तैयार हो जाएगी तो हम तुम्हें इस मृता भुवन में नहीं रहने देंगे, हम तुम्हें अपने लोक में लेकर जाएंगे। राजकुमारी माल्यावती कहती है कि नहीं, मैं एक सन्यासी का पत्नी हूं और मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। मैं देखो वन में जाती हूं और वन में जाकर अनेकों प्रकार के फल लाकर अपने पति को भोजन कराती हूं और खुद का भी भोजन करती हूं। मेरे पिताजी बहुत बड़े राजा हैं, बहुत बड़े राजा हैं। इतना बड़ा राजा है कि उनका राज कितना बड़ा है, लेकिन उनका राज का एक अन्न भी मैं ग्रहण नहीं करती हूं, एक वस्त्र भी नहीं ग्रहण करती हूं। जहां तक के कि अपने पति का इस जगह पर बैठा के गांव-गांव में भीछा मांगकर और लाती हूं और अपना परवरिश मैं खुद करती हूं। इसीलिए मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करके कहती हूं कि आप यहां से चले जाएं। तभी कहते हैं कि तो ठीक है, एक उपाय मेरे पास है, क्या आप स्वीकारेंगे? कहते हैं कि ठीक है, क्या उपाय है बताइए। अश्विनी कुमार बोले कि हम सूरज पुत्र तीनों एक हड्डे गड्डे जवान बन जाएंगे, जिसमें से एक का पति तुम्हें स्वीकारना होगा। ये जो हजारों वर्ष का तपस्वी है, इसे भी एकदम सुंदर नौजवान बना देंगे और उसमें से एक का अपना पति स्वीकार लेना। कहती है कि नहीं, मैं 1000 वर्ष बूढ़े से शादी किया हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पति एक नौजवान सुंदर बन जाए। जो तपस्वी हैं कहते हैं कि अरे पगली, बोलो कि हां, हम भी जवान हो जाएंगे और तुम भी जवान हो, तो मेरा जीवन और तुम्हारा खुशी खुशी कटेगा। और जब चुनने का बर आएगा तो तुम मुझे स्वीकार कर लेना और बोलना कि आपसे शादी करेंगे और हम तुम्हारे साथ पूरे 7 जन्म तक साथ रहेंगे, तुम्हारा जीवन दाता बन के रह जाएंगे। माल्यावती सोचती है कि यह मौका अच्छा है, ये मौका बहुत अच्छा है। बोले कि तो ठीक है, मेरे पति का नौजवान और सुंदर बना दीजिए। अब हुआ क्या, अश्विनी कुमार अपने पिता सूर्यदेव से कहते हैं, हाथ जोड़ के सुमरन करके कहते हैं कि मैं 3 हूं और तीनों का इतना सुंदर नौजवान बना दीजिए, इतना सुंदर नौजवान कि तीनों का एक ही रूप, एक ही अंग जैसा शरीर हो और एक ही तरह वस्त्र हो, ऐसा होना चाहिए। हे इंद्र महाराज, आप ऐसा कीजिए कृपा करके कि तीनों का हूबहू सूरत मिले, कोई फर्क नहीं। अब इंद्र महाराज के कृपा से, सूर्य भगवान की कृपा से हूबहू तीनों का रूप, तीनों का सुंदरता, तीनों का चेहरा मोहरा एक ही हो गया, कोई फर्क नहीं, कोई अलग नहीं। और जब ऐसा देखती है राजकुमारी माल्यावती तो सोचती है कि हे भगवान,
अब मैं अपना वर किसे स्वीकारूं? तीनों तो एक ही तरह लग रहे हैं। अब मेरे पति जो थे 1000 वर्ष के थे, लेकिन वो तो सुंदर नौजवान 25 वर्ष के हो गए हैं। तीनों एक ही लग रहे हैं, तीनों का रूप एक है। मैं कैसे अपना पति स्वीकारूं? किन्हें बनाऊं? आज मेरा पतिव्रता धर्म टूट जाएगा। आज मैं एक गलत और बदचलन हो जाएंगे। मैं किसके हाथ थामूं? अब भगवान भोलेनाथ के ध्यान लगाती है माल्यावती और कहती कि हे भगवान, आप ही मेरा वर चुनने में मदद कर सकते हैं। आप ही मेरा सहायता कर सकते हैं, जिसमें मैं अपने पति को चुनने में, पहचानने में सक्षम हो जाऊं। हे भोलेनाथ, आप मेरा सहायता करें। माता सरस्वती से कहती है कि हे माता सरस्वती, आप तो ज्ञान दाता हैं, आप तो ज्ञान के भंडार हैं। मेरे मन में ऐसा ज्ञान हो कि मैं अपने पति को चुनने में, पहचानने में सक्षम हो जाऊं और मैं कभी दूसरे को ना चूज कर लूं, दूसरे को ना चुन लूं। हे माता सरस्वती, आप मेरा मदद करें। हे माता नौ देवी, आप तो जगत जननी है और आप जो है सबको मदद करते हैं। मां, आज आप मेरा मदद कर दीजिए माता। यदि आप मदद नहीं करेंगे तो आज हम गलत कर बैठेंगे और मेरा पतिव्रता धर्म, मेरा सतीव्रता धर्म टूट जाएगा, हम बिखर जाएंगे। यदि ऐसा हुआ मां, तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे। हम अपना प्राण इस पृथ्वी पे नहीं रखेंगे। मेरे साथ यदि गलत हो गया तो दीदी अब ऐसा कह के आंखें खोली तो जो उसको सच्चे तपस्वी जो पति थे उसी का हाथ जाके थाम ली, और जब उसी का जाके हाथ थाम ली तो जो अश्विनी कुमार हैं वो कहते हैं कि हे माल्यावती राजकुमारी, तूने सच्चे स्त्री हो, सती हो और धर्मी हो। महाराज इंद्र, महाराज सूर्य और भगवान भोलेनाथ मुझे तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए यहां भेजे थे। हम तुम्हारा अग्नि परीक्षा लेने यहां आए थे और अग्नि परीक्षा में तू सफल हुई। तेरा तपस्या से पूरा इंद्रलोक, सब देवी देवताओं सब प्रसन्न थे, इसीलिए तेरा तपस्या पूरा हुआ। तू पतिव्रता धर्म निभाने में सफल हुई। अब देखो तुम्हारा पति का नेत्र भी वापस आ गया है। अब तुम्हारा पति जो एक है सुंदर नौजवान हो गए हैं। ये तो 1000 वर्ष के बूढ़े वृद्ध थे, लेकिन अब इनका कोई बूढ़ा नहीं कर सकता है। अब इनके साथ तू खुशी जीवन बिता सकती हो। अब तुम गांव-गांव में भीख मांगने नहीं जाओगी। अब तुम इनके साथ अपना जीवन सुखी से बिता सकती है, कहीं भी रह सकती हो। ये जो माल्यावती थी, अश्विनी कुमार का और इंद्रपुत्र का दोनों का पांव छुई। दोनों का जब पांव छुई तो कहते हैं कि ठीक है, हम फिर कभी मिलेंगे। तपस्वी से कहते हैं कि देखिए तपस्वीरा, आप तो एक तपस्वी थे, लेकिन पूरे इंद्रलोक में, पूरे देवलोक में मुझे पूजा पाठ का कोई करने का दर्जा नहीं दिए हैं। कोई भी स्थान मुझे पूजा पाठ का नहीं मिला है। क्या आप मुझे दिलवाएंगे? कहते हैं तपस्वी की हां, एक तपस्वी होने के कारण मुझे इतना शक्ति है कि हम आपको दिलवा सकते हैं, आपके हाथों आहुति करवा सकते हैं, यज्ञ करवा सकते हैं। कहने लगे कि कहां? तो मेरे माल्यावती के पिता, जो मेरा पत्नी हुई माल्यावती के पिता जो हैं भीमसेन, उनके दरवाजे पर जाकर यज्ञ करेंगे और उसी यज्ञ में
आपका साथ रखेंगे और आपका वहां गुरु बनने का आदेश देंगे। आपको कई शिष्या रहेंगे और आप जो है महान बनेंगे। कहने लगे कि ठीक है। एक बोले कि समय बीतने दीजिए। समय बीतते बीतते महाशिवरात्रि के दिन सभी देवी देवताओं का पट खुल जाता है। 33 करोड़ देवता का आवाहन होती है। 33 करोड़ देवता जो हैं दरवाजे पर विराजमान होते हैं और 33 करोड़ देवता पूरे अपने सैरानी में घूमते हैं और जो भी लोग चाहते हैं उनका वरदान मिल जाता है, पूरा हो जाता है। महाशिवरात्रि का दिन जो है पूरे 12 महीने में एक दिन बहुत शुभ दिन मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन आपका हम ये वरदान पूरा कर देंगे। बोले कि ठीक है। अश्विनी कुमार और देवेंद्र का पुत्र दोनों वहां से चल दिए। अब दोनों पति पत्नी माल्यावती और जो तपस्वी हजारों वर्ष के तपस्वी थे, दोनों अपना वन में ही जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते दोनों खुश रह रहे थे। 8वें दिन उसके पिता प्रतिदिन आते 8वें दिन आते थे अपने पुत्री को और अपने बूढ़े वृद्ध जमाई को देखकर लौट जाया करते थे। कभी बात नहीं करते थे क्योंकि वो मन ही मन बड़ी दुखी रहते थे। जब राजा भीमसेन आए तो माल्यावती को देखते हैं कि मेरा पुत्री कितना बात चलन हो गई। किसी पर पुरुष के इसके पास बैठकर बाहों में बाहें डालकर आंखें में आंखें मिलाकर कितना हंस हंस के बात कर रही है। लगता है इस तपस्वी को मार डाली। हे भगवान, ऐसा ही करना था तो तपस्वी से ब्याह क्यों की। नाराज होकर और अपने हाथ में तेगा जो था, तेगा लेकर अपने पुत्री पर जाकर उसा दिए और कहने लगे कि अरे माल्यावती कुकर्मी निष्कर्मी, तू एक पापन है। अरे तू अधर्मी हो, मेरा राज से इसी वक्त निकल जाओ। सबसे पहले बताओ कि जो तपस्वी था उस तपस्वी के साथ तूने क्या किया। क्या उस तपस्वी को तूने मार डाली? पहले ही तू आंख फोड़ दी थी और उसके बाद उसे मरवाकर और इस नौजवान के साथ तू हंस रही हो, बातें कर रही हो, मीठे मीठे बाहों में बाहें डालकर बैठी हुई हो। अरे जब ऐसा ही करना था तो तपस्वी से ब्याह क्यों की, ढोंग क्यों की, अपने राजमहल क्यों छोड़ी, सन्यासी वस्त्र क्यों पहनी थी, आज इतना सुंदर वस्त्र क्यों पहनी हुई हो। राजकुमारी माल्यावती हाथ जोड़कर अपने पिता से कहती है कि पिताजी, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जैसा देख रहे हैं वो सच है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो सच नहीं है। पिताजी, मैं आपकी पुत्री माल्यावती सती थी, सती हूं और सती रहूंगी। अपने पांव को लड़खड़ाने नहीं दिए। इनसे पूछिए ये कौन है। अब माल्यावती के पति कहते हैं कि राजन, मैं वही तपस्वी हूं जो आपकी पुत्री एक तिनके से मेरा आंखें फोड़ डाली थी और आपका घोड़े, हाथी, सेना, सिपाही सबका मलमूत्र बंद हो गया था। फिर भी राजा भीमसेन मानने को लिए तैयार नहीं थे। सिंगलदीप के राजा मानने को लिए तैयार नहीं थे। कहते हैं कि नहीं, मन गढ़ंत बातें हम मानने को लिए तैयार नहीं हूं। तुम दोनों का सर से धज अलग कर देंगे, काट देंगे हम, लेकिन ऐसा गलती नहीं होने देंगे। उनकी पुत्री सारी बातें कह सुनाई और तपस्वी जो थे कहने लगे कि हे राजन, मैं वचन दिया हूं कि महाशिवरात्रि के दिन आपके दरवाजे पर यज्ञ करवाएंगे और अश्विनी कुमार के हाथों यज्ञ होगा। इंद्रपुत्र जो हैं उनके हाथों से यज्ञ होगा और आप उनका शिष्य बनेंगे, आपका वो गुरु बनेंगे। उनका पूरा इंद्रलोक में
कभी कहीं स्थान नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप उन्हें गुरु मानेंगे और आप अपने राज्य में कई लोगों के लाएंगे और वो शीश बनाएंगे लोगों के। राजा साहब इन बातों से बड़े खुश हो गए और कहने लगे कि तो ठीक है, मैं यज्ञ की तैयारी करता हूं, शिवरात्रि में कोई देर नहीं। शिवरात्रि का दिन आने से पहले राजा साहब यज्ञ की तैयारी कर दिए और यज्ञ की तैयारी करवा के अश्विनी कुमार को तपस्वी बुलाए और वहां पर गए। अश्विनी कुमार और इंद्रपुत्र दोनों गए। तपस्वी जो थे तपस्वी यज्ञ करने लगे। माल्यावती उनके संग में बैठी। जैसा ही गुरु ज्ञान देने लगे इंद्रदेव के पुत्र और सूर्य पुत्र, तभी इंद्रदेव वहां प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे तपस्वी, ये क्या कर डाले हो, ये क्या कर रहे हो? यदि श्राप दे देंगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारा जो शरीर है वो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। तुम इसे गुरु बनने का आदेश नहीं दे सकते हो। तपस्वी कहते हैं कि हे इंद्र महाराज, आप हैं तो इंद्रलोक के राजा, लेकिन मेरा राजा आप नहीं हैं। मैं यदि श्राप दे दूंगा तो पूरे इंद्रलोक नष्ट हो जाएगा, लेकिन मुझ पे कुछ नहीं होगा। इंद्र महाराज उसे श्राप दे दिए तपस्वी को। तपस्वी का कुछ नहीं हुआ। अब तपस्वी कहने लगे कि क्या मैं भी श्राप दे दूं? यदि श्राप दे देंगे तो पूरा इंद्रलोक सूखा पड़ जाएगा। इंद्रदेव हाथ जोड़कर और विनती की और कहने लगे कि हे महाराज, ऐसा मत कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया, भूल हो गया, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। तपस्वी जो थे तपस्वी बोले कि तो ठीक है, इंद्रलोक में आपका पुत्र को भी जगह मिलेगा, सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार को भी जगह मिलेगा और इन लोग भी वही का भागीदारी हैं और वही के अधिकारी हैं। जैसे 33 करोड़ देवता को स्थान मिला है, इन्हें भी स्थान मिलेगा। इंद्रदेव स्वीकार कर और अपने पुत्र स्वीकार कर उन्हें हाथ पकड़ के लेकर चले गए। अब उन्हें भी अधिकार वहां पूजा पाठ का मिल गया। किसी गलती के कारण दोनों को ये दंड मिला था, तो भगवान इंद्रदेव महाराज क्षमा कर दिए। जो राजकुमारी माल्यावती थी, माल्यावती अपने पिता से बोली, पिताजी, इतना दिन तक तो मैं इस सन्यासी के साथ अपना जीवन बिताया, लेकिन पिताजी, पति और पत्नी का रूप दोनों स्वरूप नहीं सुख भोगे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके हाथों मेरा कन्यादान हो, आपके राज का लोग मुझे आशीर्वाद दे, आप अपने घर से डोली उठवाएं और विदा करें। राजा भीमसेन इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बड़े खुश हुए और सोचने लगे कि अरे ये तो बड़ी खुशी का बात है, ये तो 1000 यज्ञ और 1 कन्यादान का पुण्य होता है बराबर। इसलिए अपने ही कन्या को यदि दान करके और हम डोली यहां से उठवा दे अपने आंगन से, तो बड़ा खुशी का बात है, सौभाग्य की बात है। राजा भीमसेन तुरंत ब्याह का तैयारी किए और अपने पुत्री को ब्याह के लिए स्वयंवर रचवाए और स्वयंवर में उस सन्यासी तपस्वी ब्राह्मण को बुलाए जो हजारों वर्ष तपस्या कर रहे थे। उन्हें वहां खड़े किए, अपने पुत्री को दोनों का हाथ में वरमाला दे दिए और दोनों का हाथ में वरमाला देकर दोनों वर वधू एक दूसरे को माला पहनाए। उसके बाद आंगन में बड़े प्रेम से दोनों का सभी के सामने विवाह हुआ। दोनों विवाहित जीवन में बंध गए और विवाहित जीवन में बंध के अग्नि का साक्षी मानकर फेरे लिए और फेरे लेकर पति पत्नी का स्वरूप दोनों स्वीकारे। और उसी राजमहल में, राजा के राजमहल में, क्योंकि एक लौती पुत्री थी माल्यावती, राजा भीमसेन का एक लौती पुत्री थी। राजा साहब अपने जमाई को घर जमाई रख लिए और जो राजकुमारी थी वो राजमहल में
रहने लगी, सुखी जीवन बिताई। सारी सुख को भोग कर समय आने पर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो गुरु भाई बहना, एक राजा की बेटी होकर हजारों वर्ष बूढ़े के साथ विवाह की। क्यों की, कैसे की, और अपना धर्म भी नहीं टूटने दी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुने और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।